નમસ્તે બાળ મિત્ર, મજામાં છો ને બધા? વિષય હિન્દી, ધોરણ છે, કયું ધોરણ છે? 8. શું નામ છે? પાઠ 7. નામ શું? હારકી જીત. હવે આપણે પહેલાં જોયું કે ખડકસિંહ છે એ કોનો ઘોડો લેવા આવે છે? કોનો ઘોડો લેવા આવે છે? બાબા ભારતીનો. અને એ ઘોડાનું નામ શું છે? સુલતાન. જોયું ને આપણે કે સુલતાનની પ્રશંસા કેવી કરે છે બાબા ભારતી, અને પછી ખડકસિંહે શું એને કીધું છે એવું હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ખડકસિંહ અને બાબા ભારતી વિશેની વાતચીત. સમજ પડી? તો જો શું લખેલું છે? સંધ્યા કા સમય થા, સાંજનો સમય હતો. એટલે સંધ્યા એટલે કે દી આથમવાનો સમય હતો. बराबर છે? बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. बाबा भारती सुल्तानની પીઠ ઉપર બેસીને ફરવા જઈ રહ્યા હતા. इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा थी. આ સમયે એની આંખોમાં ચમક હતી અને મોં પર પ્રશંસા હતી, ખુશી હતી. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते. ક્યારેક એના ઘોડાના શરીરને જુએ, ક્યારેક એના રંગને જુએ, અને એ મનમાં આમ ખુશી અનુભવતા, ફૂલ્યા ન સમાતા. સાહસ એક ઓર સે અવાજ આવી. સાહસ એટલે એક બાજુથી એને અવાજ આવ્યો. ओ बाबा इस कंगाल के सुनते जाना. એ કે કંગાળની સાંભળતા જાજો. અવાજ મેં કરુણા થી, અવાજમાં કરુણા હતી, દયા હતી. બાબાને ઘોડે કો રોક લિયા. બાબાએ ઘોડાને ઊભો રાખી દીધો. देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा है. કે એક અપાહિજ એટલે કે એક અપંગ એ વૃક્ષની નીચે બોલી રહ્યા હતા. બોલે, ક્યું તુમે ક્યાં કષ્ટ હે? કે બોલો કે તમારે શું કષ્ટ છે? અપાહિજને હાથ જોડકર કહા. એ અપાહિજ હતા, એને હાથ જોડીને કહ્યું, બાબા મેં દુખિયારા હું. બાબા હું દુખિયારો છું, મુझ પર દયા કરો, મારી ઉપર દયા કરો. રામાવાલા યહ સે 3 મીલ હે. કે શું કીધું છે કે રામાવાલા ગામ છે કે અહીંયાથી કે 3 કિલોમીટર દૂર છે. મુझे વહાં જાના હે, મારે ત્યાં જાવું છે. ઘોડા પર ચઢા લો, પરમાત્મા ભલા કરેગા. ઘોડા ઉપર ચડાવી દો, ભગવાન ભલું કરશે. વહ તુમ્હારા કોણ હે? આ તમારો કોણ છે? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सुल्तान भाई हूँ. કે દુર્ગાવતનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, એનો હું સોતેલો ભાઈ છું. बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया. बाबा भारतीए घोड़ा परથી ઉતરીને એ અપાહિજને ઘોડા ઉપર બેસાડી દીધો. और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा. અને એની ઘોડાની લગામ પકડીને એ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યા. साहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई. એને એક झटको लाग्यो અને એના હાથમાંથી લગામ છૂટી ગઈ. उनके आचार्य का ठिकाना न रहा. એનું આચાર્યનું ઠેકાણું ના રહ્યું, જોતા રહી ગયા. जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है. જ્યારે એને જોયું કે અપાહિજ કે ઘોડાની પીઠ ઉપર કે સરખી રીતે બેઠો છે. और घोड़े को દોડાઈ લે જરાય. કે અને એ ઘોડાને દોડાવીને લઈ જાય છે.
उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीज़ निकल गई। एना मुख पर भय, विस्मय अने निराशा जोवा मळती अने राड़ निकली गई। वो अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। ये अपाहिज नतो पण ए कोण हतो? खड़गसिंह। एटले के एने एवुं कावतरू कर्युं हतुं के अपाहिज बनी अने पछी कोनी पासे सेवा मांगी? बाबा भारती पासे। एवी रीते एनुं कावतरू युक्ति हती। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती थोड़ी वार माटे तो चुप रहिया। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर परे बल से चिक्कर बोले, जरा ठहर जाओ। अने थोड़ी वार पछी के निश्चय करीने के राड़ो पाड़ीने बोलिए कि ऊभो रही जा। खड़गसिंह ने अवाज सुनकर घोड़ा रोक लिए। खड़गसिंहे अवाज सांभळीने घोड़ो ऊभो राखी दीधो। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, एनी गर्दन ऊपर प्रेमथी हाथ फेरवीने कह्युं, बाबा बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबाजी के हवे आ घोड़ो आपीश नहीं, मगर एक बात सुनते जाओ, परंतु एक बात सांभळता जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। खड़गसिंह ऊभो रही गयो। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा। बाबा भारती ने नजीक जईने एनी सामे एवी आँखोथी जोयुं जैसे बकरा कसाई की ओर देखता हो। જ્યારે જેમ કે બકરો કે એને કે માલિક તરફ જોતું હોય। फिर कहा અને પછી કહ્યું, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। आ घोड़ो तारो થઈ ગયો। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। हूँ तने क्याने पाछो आपवानुं नहीं कहूँ, परंतु खड़गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। परंतु के खड़गसिंह हूँ एक ज प्रार्थना करूँ छूँ, ऐसे अस्वीकार न करना। उसे अस्वीकार न करना, आने के अस्वीकार न कर दो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। न करी के मारू दिल टूटी जासे। बाबाजी आज्ञा कीजिए। बाबाजी के आज्ञा करो। मैं आपका दास हूँ, हूँ तमारो दास छूँ। केवल यह घोड़ा न दूंगा, परंतु आ घोड़ो आपीश नहीं। अब घोड़े का नाम न लो। हवे के तू घोड़ाનું नाम न ले। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। कि हूँ तने क्या आ विषय में काई नहीं कहूँ। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मारी प्रार्थना खाली आज है कि के घटना ने आ युक्ति ने कोईनी सामे प्रकट करीश नहीं, कोईने कहतो नहीं। खड़गसिंह का मुँह आचार्य से खुला रह गया। खड़गसिंहનું मुँह के आचार्य थी खुल्लू रह गયું। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। के एनो विचार हतो कि घोड़ाने लईने अहींयाथी भागवू पड़शे। परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कहा, परंतु बाबा भारती ने एने कह्युं, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। आ घटना नहीं कि कोईनी सामे के प्रकट कहतो नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? आनाथी के शू के सिद्ध नक्की थाय छे? खड़गसिंह ने बहुत सोचा। खड़गसिंहे खूब विचार्યું, बहुत सिर मारा એને खूब विचार्યું, परंतु कुछ समझ ना सका। परंतु એને काई समझाયું नहीं। हार कर उसने अपनी आँखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा। એને હારીને કે બાબા ભારતીના એની આંખો કે બાબા ભારતીની ચહેરા ઉપર જોઈને પૂછ્યું, बाबाजी इसमें आपको क्या डर है? बाबाजी के आनाथी तमारे शू डर छे? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिए। सांभळीने बाबा भारतीए जवाब आप्यो, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। के लोगों ने कि आ घटनानी बात करी तो कि कोई गरीब पर विश्वास करशे नहीं।
ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध नहीं रहा हो। आ कहता कहता कि एने कि सुल्ताननी तरफथी मों पाछું કરી લીધું। જ્યારે જેમ કે સુલતાનને અને બાબા ભારતીને કોઈ સંબંધ હોય नहीं। बाबा भारती चले गए, बाबा भारती चालिया गया, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इस प्रकार गूंज रहे थे। परंतु एना शब्द खड़क सिंहना कानों में एवी रीते के गूंजी रह्या था। सोचता था, विचारता हता, कैसे उच्चे विचार है, केवाय के ऊंचा विचार छे, पवित्र भाव है, पवित्र भाव छे। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था कि एने आ घोड़ा साथे प्रेम हतो। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। કે આને જોઈને એનું મોં કે ફૂલની જેમ ખીલી જાતું હતું। કહેતે थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा, कहता था कि आना बिना हूँ रही नहीं सकूँ। इसके रखवाली में वे कोई रात सोए नहीं। आनी रखवाड़ीमां ई કેટલી રાત સૂતા નહોતા। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, भजन भक्ति ना करता रखवाड़ी ज करता रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। परंतु आज के ना मुख पर दुखनी रेखा पण जोवा मळती नथी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़े। कि एने खाली एज हतुं कि कोई गरीब पर विश्वास करवानुं छोड़े नहीं। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। आवो मनुष्य के मनुष्य नहीं देवता छे। रात्रि के अंधकार में खड़कसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुँचे। रात्रिना अंधारा में बाबा भारती खड़कसिंह बाबा भारतीना मंदिर में पहुँचे। चोर चारों ओर सन्नाटा था, बधी बाजू सुनकार हतो। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, आकाश में तारा टमटमाता हता। थोड़ी देर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे, थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ा दूर पर गामना कूतरा भौंकी रह्या भसी रह्या हता। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देते। मंदिरनी अंदर कोई शब्द संभळाता नहोता। खड़कसिंह सुल्तान की बाग पकड़ हुए। खड़कसिंह के सुल्ताननी बाग हती बांधेली दोरी पकड़ी रह्या हता। वह धीरे धीरे अस्तबल के पटाक पर पहुँचे। ये धीरे धीरे अस्तबल ने पटाक पर पहुँच्या ज्यां घोड़ो रहतो हतो। पटाक खुला पड़ा था, फटाक के खुल्लू पड़्यू हतु। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्यारेक के पेला के आ समये बाबा भारती के लाकड़ी लईने अहींया के रहता पहरा देता हता। परंतु आज उन्हें किसी चोर किसी डाके का भय न था। परंतु आज इन्हें कोई चोरी के कोई डाकानु के भय नहोतु। खड़कसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसका स्थान पर बांध दिया। खड़कसिंह ने आगळ वधीने के सुल्तान ने एना स्थाने बांधी दीधो और बाहर निकलकर सावधानी से फटक बंद कर दी। अने बाहर निकलीने सावधानी थी एने फटक बंद करी दीधी। इस समय उसकी आँखों में नेकी के आंसू थे। आ समय एनी आँखों में के नेकना ईमानदारीना आंसू हता। रात्रि का तीसरा पहर बाज चुकी थी। रातना के 3 के रात्रि का तीसरा पहर बज चुका था। रात्रिनु के त्रीजू के पहर वेती गयु। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले ठंडे जल से स्नान किया। रात्रिना 3 वागी गया था अने 4 वागे बाबा भारती एनी कुटिया मांथी एनी झूंपड़ी मांथी बहार निकळीने ठंडा पानी एने स्नान कर्યું। उसके पश्चात इस प्रकार जिसे कोई सपने में चल रहा हो
एवी रीते कि जे कोई के एना सपना में चाली रह्यु होय, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, एना पग के अस्तबल की ओर बढ़िया, परंतु फटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। परंतु के फटक ऊपर पहुँची ने एनी भूल के प्रसिद्ध थई। साथी घोर निराश ने पाँव को मनी मन भर कर बिना दिया, परंतु एना पत्नी के मनी मन भर कर बिना दिया के मन के भरी ने के मनावी लीधु। वे वह रुक गए कि त्या ऊभा रही गया। घोड़ा ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ाए एना स्वामीना पगने अवाजने सांभળી લીધો અને જોરથી ની બોલવા लाग्यो, हिनहिनावा लाग्यो। अब बाबा भारती आचार्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लपेटकर बाबा भारती के आचार्य ने प्रसन्नता थी दौड़ीने घोड़ाने एना गळे लिपट कर एटले के लगावीने इस प्रकार रोने लगे, आ प्रकारे रोवा लागे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। मानो के कोई पिता के एना छोकरा थी के दूर रहीने मળી રહ્યા હોય। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, खूब जी के एनी पीठ पर हाथ फेरवता, बार बार उसके मुँह पर थपकिया देते। बो के एना थोड़ी वार के एना मुँह पर थपकिया आपता। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब को सहाय से मुँह नहीं मोड़ेगा। कि हवे के कोई गरीबनी के सहायता माटे मुँह फेरवशे नहीं। समझाणु तमने पाठ में। चालो हवे આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। કરુણા એટલે દયા, કીર્તિ એટલે યશ, પ્રશંસા એટલે તારીફ, વિચિત્ર એટલે અનોખા, અધીર એટલે બેચેન ઉતાવળા, સાહસ એટલે અચાનક, કંગાલ એટલે નિર્ધન, નેકી એટલે ભલાઈ, કુખ્યાત એટલે બદનામ, ચાપ એટલે પગ, ધ્વનિ, ધૃણા એટલે નફરત, અભિલાષા એટલે ઈચ્છા, સ્વીય એટલે चित्र तस्वीर, वायुवेग एटले हवा की गति, प्रतिक्षण एटले हर पल, विस्मय एटले आचार्य, प्रयोजन एटले उद्देश्य, कंगाल एटले कंगाल, निर्धन, अपाहिज एटले विकलांग, बंका एटले सुंदर और बहादुर, असबबा एटले वस्तु सामना, अस्तबल एटले तबेला घोड़ा सुल, खरहरा एटले वह कांधी या बेरुश जिसे घोड़े के रोई साफ की जाती है। बाग एटले घोड़े की लगाम। पछी महर एक अर्थ, लुट्टा होना, मोहित होना, फुलाना समान, अति प्रशंसा होना, आँख नीची होना, लिज्जित होना, फुट फुट कर रोना, बहुत रोना, सार्प लौटना, ईर्ष्या होना, सिर मारना, अत्यंत मानसिक परिश्रम करना। समझ पड़ी तमने? चालो हवे पछीनो पाठ आपणे बीजा विडियो में जोशुं। अस्तु।